देखिए विंटर्स में जो इंसान की सेहत पे जो असर रहते हैं वो कई तरह के होते हैं। खास तौर पर अगर हम फिजिकल देखें कि वेदर बाहर काफ़ी ठंडा होता है और जिसकी वजह से इंसान में जो स्किन पे जो ठंड की वजह से नमी जो होती है उसमें कमी आ जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। साथ में जो ब्लड वेसल जो हमारी होती हैं स्किन में वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो अंदर ब्लड है वो अंदर ही ज़्यादा सर्कुलेट होता है और उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और लोगों में खासतौर पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा रहता है और वो दवाइयाँ लेते हैं या कभी छोड़ भी देते हैं, तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें विंटर्स में स्ट्रोक, जिसे हम ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं, तो वो ज़्यादा आप देखते हैं कि उसकी वजह से मौतें हो जाती हैं। ये एक ज़रूरी है कि जब इंसान घरों से बाहर निकले, खुद को अच्छी तरह से डांप ले, मास्क लगाएं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन काफ़ी फैल रहा है, जिसकी क्योंकि विंटर्स में एक डिफरेंट तरह का पैटर्न होता है वायरल इन्फेक्शंस का, जिसमें जो है हमारा इन्फ्लुएंजा है, आरएसवी है, कई सालों से आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस भी नमूदार हो चुके थे और विंटर्स में भी आ सकते हैं। सो खुद को मास्क से ढक लें, मफलर लगाएं, सिर पे टोपी लगा के निकलें, जिसकी वजह से आप खुद को फिजिकली भी बचा सकते हैं। और जो इन्फेक्टिव प्रोसेस डिजीजेस होती हैं, तो खासतौर पे जो एल्डरली पॉपुलेशन है, यंग लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको खास ख्याल रखना चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए। सो अच्छी गज़ा लें, मुकवी गज़ा लें, जिसमें सब्जियां हो, जिसमें फ्रूट्स हो, और फास्ट फूड का एहतमाम ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, क्योंकि फास्ट फूड्स में हम ज़्यादा फैट, ज़्यादा शुगर और ज़्यादा साल्ट लेते हैं, जिसकी वजह से इंसान में जो डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में इंसान फिजिकली इनएक्टिव ज़्यादा रहता है बनस्बत के समर्स में। और इसके साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने कहा कि कम होती है, तो इंसान को चाहिए कि चहलकदमी करें। अगर घरों में मौका है तो घर में ही चले, अगर घरों से बाहर निकलना पड़े तो घरों के बाहर निकल के बट खुद को अच्छी तरह से डांप ले। पानी का यूज़ जो है हम विंटर्स में बहुत कम करते हैं। जो हमारा बॉडी में जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिनको बॉडी से बाहर किडनी के जरिए फिल्टर होके बाहर निकलना है, उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उसके असरात बॉडी पे हो सकते हैं। सो औसतन दिन में 1-1.5 लीटर पानी कम से कम इंसान को पी लेना चाहिए। और जो लोग चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से जो उसके इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, उसको फ्लश आउट करने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। सो समर्स में हाँ, अगर हम पानी ज़्यादा ले रहे हैं, बट विंटर्स में भी हमें पानी की लेने की ज़रूरत है। और जहाँ पे हम गर्मी का एहतमाम घरों में करते हैं, वो हीटर्स हो, हमाम हो, रेडिएटर्स हो, उसकी वजह से भी पसीना आ जाता है, जहाँ पे भी पानी की लॉस हो जाती है। सो इस सूरत हाल में भी कम इंसान को चाहिए कि 1-1.5 लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करें। सर, अगर देखा जाए विंटर्स में ज़्यादा ज़ुकाम और खांसी ज़्यादा आम इंसान को होती है, तो उससे बचने के लिए एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, ये सीज़नल ट्रेंड होता है एक वायरल डिसीज़ेज़ का। समर्स में उनका एक पैटर्न होता है, विंटर्स में ज़्यादा हो जाता है। जिस वक़्त माहौल है हमारा, माइनस टेम्परेचर चल रहा है, इसमें हमारे बहुत सारे इन्फेक्शंस, जैसे मैंने अभी कहा, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, इवन कोविड है, वो सब वायरसेस इस वक्त फैलते रहते हैं। और क्योंकि इस वक्त डिहाइड्रेशन होती है, जो हम ठंडी हवा लेते हैं, वो ऑलरेडी जो हमारा रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है ड्राई हो जाता है, तो ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है हमारी इम्यूनिटी पे, और इससे ज़्यादा ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इंसान को ह्यूमिड रहने की ज़रूरत है। अगर आप घरों में बैठे रहते हैं तो पानी का इस्तेमाल सही करें, जिसके बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की वजह से और स्किन के अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में मुकव्वे ग़िज़ा के साथ साथ जो न्यूट्रिशियस थिंग्स हैं, जैसे आप विटामिन सी की बात अगर हम करें, सो मेवा इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश सब्जियों का इस्तेमाल करें। और यूजुअली इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली लोगों में है कि अगर उनमें ज़ुकाम खांसी एक दिन में आ जाता है, तो वो नज़दीकी किसी भी दवाई की दुकान पे अपने लिए दवाइयाँ लेते हैं और उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एंटीबॉडी जो एंटीबायोटिक्स है उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ गई है हमारी कम्युनिटी में। सो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें ऐसे एंटीबायोटिक्स जो मामूली इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती थी, आज हमें उसी मामूली इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इन पे एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं है। एंटीबायोटिक्स तभी दिया जाता है जब ये वायरल इन्फेक्शन और ज़्यादा होकर सुपर एडेड इन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं, जहाँ इंसान के सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं।
बलगम जो होता है वो पीला आना शुरू हो जाता है, बुखार ज़्यादा आ जाता है, चेस्ट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है, ब्रेथलेस हो जाती है, तब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। सो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स को रोकें। ये इन्फेक्शन जो वायरल होते हैं हफ्ते तक ठीक हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके इसको ठीक कर सकते हैं। पानी का अच्छे इस्तेमाल करें, खासतौर पर गर्म पानी का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और खुद को गर्म रखें, और जब भी घर से बाहर रखें खुद को अच्छी तरह से कवर करें।